नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन वापस से जो आपका आरपीएससी का पेपर 2011 का अपन सॉल्यूशन कर रहे थे, बीच बीच में हालांकि थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो भी डाल देते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को एमसीक्यू भी साथ साथ चलता रहे और आप लोगों की कुछ बेसिक जो टॉपिक्स है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना जो पार्ट है वो कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पार्ट जो है वो अपना आ जाएगा 5th, और पेपर जो चल रहा था वो 2011 वाला पेपर चल रहा था, जिसमें से क्वेश्चन अपन ने जो 70 तक जो क्वेश्चन थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे 4 नंबर पार्ट के अंदर। अभी अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के ऊपर। देखो 71 में विच एग बियर माइक्रोपाइल, कौन सा ऐसा एग है, अंडा है जिसके अंदर माइक्रोपाइल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। देखो माइक्रोपाइल की स्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है, वैसे छोटा सा छिद्र होता है, छिद्र होता है या फिर जिसे अपन पोर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोर, अगर ये जो माइक्रोपाइल टर्म है आपने कभी ओव्यूल की स्ट्रक्चर ऐसी बनाई होगी तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है एंट्री गेट किसका, प्लांट के अंदर ओव्यूल के अंदर जो एंट्री गेट होता है उसे भी क्या बोलते हैं, छिद्र होता है, यहाँ पे उसे भी क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर बोलते हैं। यहाँ पे पूछा है इंसेक्ट या कीटों के बारे में, जितने भी जीव हैं, जैसे यहाँ पे इंसेक्ट दिया हुआ है, फ्रॉग दिया हुआ है, एकाइनोडर्मेटा दिया हुआ है और ह्यूमन दिया हुआ है। किसके अंडे में ऐसा छेद पाया जाता है, जो खास तौर से जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, एक छेद पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इस छेद के अंदर से क्या करता है, जो शुक्राणु है वो भी प्रवेश अंदर करता है, अपना न्यूक्लियस है वो अंदर डिस्चार्ज करता है, या फिर कह सकते हैं जो स्पर्म है वो अंदर प्रवेश करता है। तो खास तौर से ये जो देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल का मतलब क्या होता है कि इनका जो एग होता है वो इस प्रकार का एग होता है, और इनके अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है, सेंटर के अंदर पित्तक पाया जाता है। सेंटर में पे क्या पाया जाता है, पित्तक। पित्तक को आप क्या कहते हो, योक भी कहते हो। इसलिए जहां पित्तक होता है वहां पर क्या नहीं होता है, विदलन। विदलन का मतलब क्या होता है, क्लीवेज, है ना, वहां पर क्लीवेज नहीं होता है। क्लीवेज के लिए थोड़ा सा बैरियर के रूप में काम करता है, इसलिए इसमें जो क्लीवेज होगा या विदलन होगा इस अंडे में निषेचन के पश्चात, तो वो यहाँ पे इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। विदलन जो होगा वो कौन सा होगा, साइडों में होगा, इस प्रकार से। इस प्रकार का जो अंडा होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोलेसिथल बोलते हैं। और ये कैसा होता है, इनमें पॉलीलेसिथल होता है, इनमें योग की मात्रा है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपने देखा होगा जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जैसे ड्रोसोफिलाई ले लो चाहे आप, इनके अंदर योग की मात्रा क्या होती है, वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है और सेंटर के अंदर पाई जाती है। इसलिए इनमें जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, पेरीफेरियल प्रकार का होता है। आपको याद रखना भी, अंडा किस प्रकार का है, अधिक मात्रा पाई जाती है, तो पॉलीलेसिथल प्रकार का है। पॉलीलेसिथल कह सकते हो, मेगालेसिथल कह सकते हो, पॉलीलेसिथल या मेगा लेसिथल, ये एग होता है। ये तो मात्रा के आधार पे है कि इनकी मात्रा अधिक संख्या में पाई जाती है, पित्तक की मात्रा, इसलिए कैसा है, पॉलीलेसिथल या मेगालेसिथल है। पित्तक पाया कहाँ जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है, सेंटर के अंदर पाया जाता है। पित्तक कहाँ पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, इसलिए कैसा है, ये सेंट्रोलेसिथल है, सेंट्रोलेसिथल। ये इनकी पोजीशन के आधार पे, ये है पोजीशन, ये पोजीशन है, और ये है इनकी मात्रा, अमाउंट के आधार पर। अब दूसरा मैंने टर्म बताया आपको, क्लीवेज कहाँ पे होगा, तो क्लीवेज होगा हमेशा पेरीफेरियल। क्लीवेज जो होगा वो कहाँ पे होगा, पेरीफेरियल या पृथीय, है ना, पृथीय, चारों तरफ से होगा विदलन। तो ये इसके बारे में था। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, माइक्रोपाइल किस में पाया जाता है, इंसेक्ट के जो एग होते हैं सेंट्रोलेसिथल होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें से शुक्राणु अंदर प्रवेश
करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कॉमन चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। यहाँ पे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं एक बार। ये चीज़ें टर्म्स जो भी है वो साथ में आप लोग उतार लिया करो, नोट कर लिया करो, ताकि कभी ऐसे क्वेश्चंस वापस जब रिपीट हो तो आपको पहले से आइडिया रहे कि इसका क्या आंसर होगा और कैसे इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे 72 के अंदर यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे ये है यूथी और संध्याचर, तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है ग्रेगरियस एंड क्रिप्सक्युलर, ग्रेगरियस और क्रिप्सक्युलर एनिमल्स विच एक्सिबिट द कोप्रोफेजी। देखो आपको जो ये टर्म है ना कोप्रोफेजी, ये याद रखना है। कोप्रोफेजी, कोप्रोफेजी का मतलब क्या होता है कि कुछ जीव जो होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं वो अपने जो मल त्यागते हैं या पोटी त्यागते हैं, ये कह सकते हो आप सिंपल भाषा में। ये क्या है, इनकी पोटी निकली है। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो कि खास तौर से घास फूस लकड़ी कुछ भी खाते हैं। इनमें से मोस्टली कंपोनेंट जो होता है वो कैसा होता है, सेल्यूलोज का होता है। और सेल्यूलोज जो होता है वो ये जीव है वो खास तौर से पचा नहीं पाते हैं एक बार में, इसलिए इनसे कुछ अपचा हुआ सेल्यूलोज, इसमें क्या होता है जो पोटी इसकी निकली है उसमें क्या होता है अपचित सेल्यूलोज बाहर आ जाता है। अब ये क्या चाहते हैं कि हम पूरा सेल्यूलोज पचाएं, तो सेल्यूलोज पचाने के लिए इनमें क्या पाया जाता है, फर्मेंटेशन भी पाया जाता है ना। फर्मेंटेशन जो सिक्कम वाला पार्ट होता है लास्ट वाला उसमें पाया जाता है, तो इनमें किण्वन की प्रोसेस होती है और इसको क्या करते हैं, इसलिए इसको पचाने के लिए अपनी ही पोटी को ये क्या करेंगे, वापस से खाएंगे। क्या करते हैं, अपने पोटी के अंदर जो अपचित सेल्यूलोज निकला है इस कारण से अपनी ही पोटी को वापस खाएंगे और खाने के बाद में उसमें जो सेल्यूलोज बचा है उसको वापस डाइजेस्ट करेंगे। तो ऐसे जीव जो अपनी ही पोटी को अगेन पचाने के लिए अगर उसको खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोप्रोफेजी कहते हैं। याद रहेगा कोप्रोफेजी। इसके लिए सबसे बेस्ट जो लक्षण है वो खास तौर से खरगोश, ठीक है ना, रेबिट। रेबिट क्या करता है, पूरे घास फूस के ऊपर डिपेंड रहता है और घास फूस ही खाता है वो, इसलिए कई बार क्या करता है वो खाना पूरा नहीं पचाने के कारण से उसे अपने ही मल को वापस खाता है और अपना फूड है वो पचाता है, तो उसे कहते हैं कोप्रोफेजी। कोप्रोफेजी का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा होता है, रेबिट होता है, ठीक है ना, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो रेबिट में से हमेशा आपको एक या दो क्वेश्चंस मिलता ही मिलता है। मैंने अभी जो आपके यूजी लेवल के जो नोट्स बनाए हैं उसके अंदर मैंने रेबिट और फ्रॉग जितने भी आपके जो मेंबर हैं, 9 मेंबर हैं, 9 जो टोटल मेंबर है वो उनका पूरा का मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है। सब चीज़ों को मैंने एक एक आपके साथ में शेयर किया है, तो आपको जब बुक मिलेगी तब आपको इसमें सभी कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 73 है, यहाँ पे अपन चलते हैं। देखो आसानी से समझने के लिए थोड़ा इजी बता रहा हूँ मैं आपको सिंपल वे के अंदर। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस में सिंपल एस्केरिस का जब भी टर्म आता है किस में होता है, ये एस के हेलमिन्थीज। एस के हेलमिन्थीज। इसके हेलमिन्थीज को ही दूसरा टर्म जो है निमेटो हेलमिन्थीज भी कहते हैं। निमेटो हेलमिन्थीज कहते हैं, जिसका एग्जांपल आ जाएगा निमेटोड, निमेटोड्स। और निमेटोड्स क्या करता है, प्लांट की जो भी वेजिटेबल्स खास तौर से क्रॉप्स है उनके अंदर रूट नोट जो रोग है वो उत्पन्न करता है, किसमें, वेजिटेबल्स जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनके अंदर, उनकी जड़ों के अंदर कुछ गांठों जैसी संरचना बनाते हैं, नोड्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रूट नोट डिजीज के नाम से जानते हैं। किसके द्वारा किया जाता है, निमेटोड्स के द्वारा किया जाता है। कई बार पूछा जाता है इनकी कौन सी स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव स्टेज होती है ना, इन्फेक्टिव स्टेज। तो लार्वा सेकंड। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। निमेटोड्स या एस्केरिस की कौन सी फेज जो है
कि कौन सी स्टेज है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव है या फिर रोग करने में सक्षम है, तो आप कहोगे लार्वा सेकेंड स्टेज, चाहे एस्केरिस में पूछा जाए चाहे निमेटोड्स में पूछा जाए, क्योंकि एक ही मेंबर है। अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आया था निमेटोड्स का, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आया था ये क्वेश्चन कि इसकी कौन सी स्टेज में आप ये पहचान पाते हो कि ये मेल है या फीमेल है। तो जो चौथी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर आप पहचान पाते हो कि ये मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर ये इसका कॉम्बिनेशन है। इसकी डिटेल आपको बुक में मिलेगी, पूरी मैंने लिखी है अच्छे से हर चीज़, ठीक है। इसमें पूछा है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, तो एच शेप्ड होती है, ये आपको याद रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एच शेप्ड जो स्ट्रक्चर होती है वो एस्केरिस के अंदर देखने को मिलती है, इसका राइट आंसर होगा। देखो 74 में द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा, ठीक है ना। अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल या संकुचनशील जो रक्त धानियाँ पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है, किसमें, अमीबा के अंदर, ठीक है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचनशील रक्त धानियाँ जो पाई जाती है उसके अंदर जो टर्म है, दो टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है, सही पहचानना है अपने को। तो दो टर्म है, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल और डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब तो क्या होता है, आप पहले ये समझ लो। डायस्टोल का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, उसके अंदर वाटर का आना, वाटर का आना। तो वाटर आपको पता है अचानक से नहीं आएगा। वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जैसे ही वो खाली होती है, खाली होने के बाद में धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वाटर धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता है। तो डायस्टोल जो टर्म है यहाँ पे क्या है, डायस्टोल, ये क्या होता है, धीरे धीरे होता है। डायस्टोल कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। जबकि आप दूसरा टर्म देखोगे सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, अचानक से खाली होना। सिस्टोल का मतलब होता है खाली होना। तो यहाँ भरेगा तो धीरे धीरे और खाली कैसा होगा, अचानक होगा, तो उसे क्या कहेंगे, सिस्टोल के नाम से अपन जानते हैं। हमेशा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ये फंक्शन होता है, पानी धीरे धीरे भरा जाएगा उसे कहेंगे डायस्टोल, निकलेगा एक साथ उसे कहेंगे सिस्टोल। तो यहाँ पे पूछा गया ऑप्शन में देखोगे आप, सिस्टोल इज सडन, सिस्टोल हमेशा कैसा होता है, अचानक होता है, जबकि डायस्टोल हमेशा कैसा होता है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। सिस्टोल इज सडन, अचानक से होता है, जबकि डायस्टोल जो है वो फूलता है, पानी अंदर आता है, वो धीरे धीरे आता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। सेवेंटी 74 आ गया, 70, हाँ ये देख लेते हैं अपन। 75 में आप देखोगे डी अटैचमेंट ऑफ ग्रेड प्रोग्लोटिस इन द टैप वॉर्म इज नॉन एज, तो उसे अपन क्या कहेंगे। देखो 75 क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमेशा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी आप टीनिया सोलियम की बात करते हो, टीनिया सोलियम, प्लेटीहेल्मिन्थेस, टैप वॉर्म, इसे क्या कहते हैं, टैप वॉर्म कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और इसमें टीनिया सोलिया में जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे कुछ इस प्रकार की, स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इनमें जो खंड पाए जाते हैं, इस प्रकार से, ये नेक वाला पार्ट है, इसे, इसके जो खंड होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं अपन, प्रोग्लोटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्लोटिड बोलते हैं। प्रोग्लोटिड है वो 3 प्रकार के होते हैं। यहां अगर आप नेक में देखोगे गर्दन के अंदर, तो प्रोग्लोटिड जो होंगे वो यंग होंगे, यंग प्रोग्लोटिड्स। मतलब प्रोग्लोटिड का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, गर्दन से होता है। यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखोगे ये वाला भाग, तो ये कैसे होते हैं, मेच्योर, मेच्योर प्रोग्लोटिड, ठीक है। इससे नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये कैसे हो जाएंगी, एज्ड हो जाएंगी। एज्ड का मतलब आप समझ रहे हो कि एकदम मेच्योर से भी आउट हो गए, ओल्ड एज हो गए हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होंगे, फ्रेगमेंट टूट जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो इसे अपन जो कहते हैं, ये 3rd प्रकार का, इसे आप कहोगे
ग्रेड प्रोग्लेटेड, ग्रेड प्रोग्लेटेड या ओल्ड प्रोग्लेटेड के नाम से कह सकते हो। तो 3 पार्ट में हो गई। अब देखो ये तो बन रहा है, इसकी तो आवश्यकता है, ये मेच्योर है इसलिए इनमें वैसे आवश्यकता है। ये जो होते हैं ये एज्ड हो गए हैं, इसलिए इनको क्या किया जाता है, 1 बाय 1 फ्रेगमेंट निकाला जाता है, या 2-4 के टुकड़ों के रूप में भी फ्रेगमेंट्स खंडों को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, डीअटैच किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, मेच्योर जो प्रोग्लेटेड है उनको 1 खंडों में, 2 खंडों में, 4 खंडों के रूप में धीरे धीरे बॉडी से डीअटैच करना या हटाना क्या कहलाता है, एपोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। फीता कृमि में ग्रेविड, ये ग्रेविड है ना टर्म, ग्रेविड, इसके ये गलत लिखा हुआ ना, ग्रेविड, ग्रेविड जो है प्रोग्लोटिड जो है वो अलग होना क्या कहलाता है, तो आप कहोगे एपोलाइसिस। ये टर्म इसका याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 76 में आप देखोगे द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इन ए बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस की जो बॉडी है लॉन्गिट्यूडनल यदि आप देखोगे मसल्स में संख्या कितनी होती है उन मसल्स की, तो लगभग यहाँ पे होती है 150 के आसपास। कितनी होती है, 150 के आसपास। लेकिन हो सकता है इसमें आरपीएससी ने माना है या बाई मिस्टेक ऐसा हुआ है, तो इसमें आंसर हो सकता है आपको ऐसा मिले 600। लेकिन अगर आप देखोगे गूगल पे भी देखोगे या कैसे भी देखोगे तो लगभग 100 से 150 के आसपास मानेंगे, तो लगभग 150 के आसपास होती है लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स होती है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल तो कितनी होती है, 150 के आसपास होती है ना। फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट आपको हो तो आप कमेंट में कर देना आप लोग, और आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो इसका कोई आंसर, यदि आपको परफेक्ट लगे तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है ना। अपन सभी आपस में मिलजुल कर ही क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपन, कि भी सभी को बेनिफिट हो सके। और अपने चैनल के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स आपस में भी एक दूसरे के नॉन होंगे, मेरे भी नॉन हो गए आप लोग, ठीक है। आगे देखेंगे अपन 77 में कैंथ्रीडीन। कैंथ्रीडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कैंथ्रीडीन है क्या वैसे, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक किसके लिए, ह्यूमन के लिए, अपने लिए कैसा है, टॉक्सिन है। लेकिन कई जगह क्या होता है मेडिसिन वगैरह पर्पज में आपको यूज में ले सकते हो। तो कैंथ्रीडीन जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो एक जो है ब्रिस्टल है ना, ब्लिस्टर बीटल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार का जीव होता है छोटा सा, यहाँ पे आप देखोगे इनके ऊपर इस प्रकार से पंख लगे रहते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इस प्रकार छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होती है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ब्लिस्टर बीटल। तो ब्रिस्टल बीटल से, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कैंथ्रीडीन जो है वो क्या है, पहली चीज़ तो एक टॉक्सिन है और प्राप्त किया जाता है ब्लिस्टर बीटल से। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 में चलते हैं अपन। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्ट नहीं है, गलत आपको देखना है, नॉट करेक्ट, इनमें से सही नहीं है। एपी कल्चर, हनी बी का कल्चर, मधुमक्खी का जो पालन है वो क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर, सिल्क वॉर्म, रेशम के जो कीड़े हैं उनका जो पालन है वो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, ये भी ठीक है। अगला देखेंगे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फिश, मच्छी पालन, मच्छी पालन जो होती है उसे क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, फिश का पालन। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पियर ऑयस्टर, जिनसे मोतियाँ प्राप्त किए जाते हैं, तो ये इसका गलत है ऑप्शन, ठीक है ना, यहाँ पर फिश आना चाहिए। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर के तो नाम से, वर्मी कंपोस्ट बनने वाला किसान का दोस्त अर्थवॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या आ गया, अर्थवॉर्म आ गया, तो ये भी सी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे 79 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक मॉडिफाइड वेराइटी आर नाउ बिगिन कल्टिवेटेड इन वाइडली, ऐसे कौन से जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, ऐसी कौन सी फसल है
जिनको आज आम तौर पर आप खेतों के अंदर उगा सकते हो और उनकी खेती की जा रही है, तो ऐसी कौन सी है? तो एक तो देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉटन। कॉटन की जो वैरायटी है बीटी कॉटन, एक तो ये है। एक इसके साथ में आपका सोयाबीन जो है, कॉटन एंड सोयाबीन, ये दोनों ही कैसे हैं, आमतौर के ऊपर आपको कल्चर करते हुए या कल्टीवेट करते हुए या खेती करते हुए मिल ही जाएंगे आपको, बीटी कॉटन और सोयाबीन, ठीक है ना। तो कॉटन की वैरायटी और सोयाबीन की वैरायटी है जो आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो आराम से आपको मिल जाएगी और कहीं ना कहीं खेतों के अंदर चलती रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे 80 नंबर में देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बताना तो आपको ही चाहिए, लेकिन अभी अपन लाइव नहीं है इसलिए आपको तो क्या पूछें अब, ठीक है ना। फिर भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली पोएसी। पोएसी फैमिली का जो पहले नाम था वो क्या था? ग्रेमिनी। और इसी को अपन क्या कहते हैं? ग्रास फैमिली कहते हैं, है ना। घास फैमिली के नाम से भी जानते हैं। जितने भी मोनोकोट की जो घास है, ये इंडियन जो फ्लोरा है, इंडिया फ्लोरा में सबसे बड़ी फैमिली है, सबसे बड़ी फैमिली है। और सेकंड सबसे बड़ी फैमिली जो है वो कौन सी है? एस्ट्रेसी। तो पहली सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है? पोएसी फैमिली या ग्रेमिनी, गेहूं कुल के नाम से अपन इसे जानते हैं। गेहूं कुल की जब भी अपन बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला जो है BR, और ये हमेशा जो होती है जाइगोमॉर्फिक होती है, एक व्यास सममिति होती है, तो ये स्ट्रक्चर आएगी। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे, तीसरी चीज़ कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, तो यहाँ पे मेल और ये फीमेल आएगा। अगला अपन देखेंगे इसमें पेटल और जो सेपल्स है, यहाँ पे इनमें पेरियंथ पाया जाता है। इनमें जो पेरियंथ है वो पाया जाता है या तो 0 या 2 और लोड्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं, लोडिक्यूल्स। आगे आप देखोगे जो एंड्रोशियम है, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे एंड्रोशियम कितना आएगा? 3 या 6। एंड्रोशियम आएगा 3 या 6। गायनोशियम आएगा 1 और ओवरी आएगी सुपीरियर, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर, ये भी इसमें शायद नहीं आएगी, ओवरी आएगी 1, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आएगी। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें से इसमें भी नहीं है, ये हो सकता था लेकिन ये गलत स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, और ये हो सकता था लेकिन यहाँ पर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है लेकिन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पे गलत है, ये ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी आंसर जो है वो सही नहीं है, इसलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था? डिलीटेड। इस क्वेश्चन को क्या किया हुआ है? डिलीट किया हुआ, क्योंकि आंसर इनमें से कोई भी राइट नहीं है। जबकि अपन राइट आंसर देखते हैं, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। आप लोगों इसको फैमिली को पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा भी चुका हूँ इस फैमिली को। आगे एक टर्म है जो आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये टर्म आप यहाँ पे देखोगे 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी चीज़ है वो करेक्ट है? तो यहाँ पे देखोगे कैलिक्स, कैलिक्स को कैसे लिखते हैं? 4 मतलब जुड़े हुए हैं, 4 फ्यूज्ड टेपल्स। यहाँ पे पेरियंथ, पी का मतलब पेरियंथ, 4 फ्यूज्ड सेपल्स, ये भी नहीं है। 4 कोरोला फ्यूज्ड, 4 फ्यूज्ड पेटल, यहाँ पे पेटल आ सकता है ना। 4 फ्यूज्ड पेटल, ये तो सही आएगा ऑप्शन। अगला है ऑप्शन यही है, बस इसमें से ऑप्शन बचा ही है, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है, क्योंकि सी को जो पेटल्स है, पेटल्स के कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? कोरला बोलते हैं, और सी के द्वारा डिनोट करते हैं। और सी के आगे यदि आपने 4 लिखा है और ऐसे लगाया ब्रैकेट, इसका मतलब कैसे हैं? फ्यूज्ड पेटल्स है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये कभी कभी ऐसे एकदम इजी वे के अंदर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
एक ये क्वेश्चन है, अरस्तु लालटेन इज फाउंड इन, अरस्तु की जो लालटेन है वो किसे कहा गया है, तो इकाइनोच, इकाइनोच है ना, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का जो इकाइनो एग्जाम्पल है, इकाइनो को अपन क्या कहते हैं, सी अर्चिन, सी अर्चिन जो है ना, कुकुम्बर जो फैमिली है, सी अर्चिन जो है, सी अर्चिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसे अरस्तु के लालटेन कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी अर्चिन इसका बेस्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। सी कुकुम्बर भी इसी का है, लेकिन सी अर्चिन को है अरस्तु के लालटेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन नंबर। अगर अगला आप देखोगे 83, व्हाट इज द कॉमन अमोंग द अर्थवर्म, अर्थवर्म के रिगार्डिंग इनमें से अर्थवर्म के एक तो अर्थवर्म एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है स्कोलोपेंड्रा और एक दिया हुआ है कॉकरोच। इनमें से कॉमन चीज़ कौन सी है तीनों के अंदर, ठीक है। ये तो देखो अर्थवर्म जो है यहाँ, ये तो एनेलिडा है, एनेलिडा, और इसके अंदर कैसी पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और मेटामेरिक सेगमेंट पाए जाते हैं यहाँ, ठीक है। ये जो है वो क्या है, कनखजूरा, कनखजूरा, और इसमें भी कैसा होता है ये, और यहाँ पे कॉकरोच, दोनों एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा। ये कैसे हैं, आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है, और आर्थ्रोपोडा के अंदर भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है और बाईलेटरल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन तीनों के अंदर कॉमन पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ये ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ये भी ठीक है। काइटिनेस एक्सोस्केलेटल, ये केवल आर्थ्रोपोडा का है, जबकि अर्थवर्म में ये नहीं पाया जाता है। बाईलेटरल सिमेट्री दोनों के अंदर है, ठीक है। काइटनेस ये अर्थवर्म में नहीं पाया जाता है। हीमोसील और काइट ये नहीं पाया जाता अर्थवर्म में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन तीनों में है और बायलेटरल सिमेट्री भी कैसी है, तीनों के अंदर है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। 84 के अंदर देखोगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जब भी आप देखते हो तो किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर आप देखोगे ये वाला ऑप्शन, इकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इसके अलावा किसी में नहीं पाया जाता। इकाइनोडर्मेटा का एक विशेष लक्षण है ये, ठीक है ना। स्टारफिश आप देखोगे, स्टारफिश, इनके अंदर इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, इनसे जो भुजा निकलती है इस प्रकार से, इनके अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है ये इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से। तो इसे क्या कहते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जो खास तौर से किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आरपीएससी ने किसी कारण से इसको क्या कर रखा है, डिलीट कर रखा है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा इसका बेस्ट आंसर हो सकता है। कारण आप लोग भी थोड़ा सा बता सकते हो अगर आप लोगों को थोड़ा सा लगता भी है कुछ भी। तो यहाँ पे आप देखोगे अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 85 में बाईलेटरल, हाँ बाईरेडियल, यहाँ पे टर्म दिया हुआ है बाईरेडियल एनिमल। बाईरेडियल का मतलब है बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। बियर लेसोसेल, लेसोसेल किस में पाई जाती है, सबसे बड़ी ये भी इसमें पहचान दे दी, लेसोसेल भी बता दी, टेंटिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर लेसोसेल्स पाई जाती है। तो यहाँ पर किस में पाई जाती है, टिनोफोरा जो है, टिनोफोरा का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ना, निडेरिया है, टिनोफोरा जो है, और टिनोफोरा के अंदर एग्जाम्पल आता है बिरोरी, ठीक है ना, ये जो है बिरोई, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, और टिनोप्लेना ये भी इसी का एग्जाम्पल है। टिनोप्लेना और ये दोनों जो है ये इसी के एग्जाम्पल है, इसलिए, और इनके जो टेंटिकल्स होते हैं उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, लेसोसेल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, शिकार करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, पकड़ने के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए, उनके लिए पाया जाता है। और इनमें बाईरेडियल सिमेट्री का एक बेस्ट एग्जाम्पल है तो बेरोई और टिनोप्लेना दोनों के अंदर पाया जाता है यहाँ पे। इस प्रकार से आपके जो 85 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और कैसा लगा आप लोगों को पेपर सॉल्यूशन, आप लोग ज़रूर आप लोग अपना रेस्पॉन्स देके जाइए। फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट यदि कुछ भी लगता है तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम, आप लोग कमेंट देके जाइए, सजेस्ट कीजिए, और कोई भी डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।